तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कामना करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज टाइम एंड वर्क का हम सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस और एडवांस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो उनमें से एक क्वेश्चन है ये। तो देखिए, 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। दो व्यक्ति हैं, वो एक दीवार बनाते हैं 15 या 20 घंटे में क्रमशः। बट इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वो एक साथ वर्क करते हैं, दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर। मतलब वो 280 ईंटें कम इस्तेमाल करते हैं किसके बजाय, जब वो 15 और 20 घंटे में जब काम कर रहे थे, दीवार बना रहे थे, उसके बजाय 280 ईंटें कम काम लेते हैं हर एक घंटे में। एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स, और 12 घंटे में दीवार को बना देता है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो हमें बताना है कि उस दीवार में कितनी ईंटें होगी। तो पहले देखो, एक को मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। भाई पहले को मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लेते हैं बी। यह है ए और यह है बी। तो ए कितने में बना रहा है, 15 घंटे में, 15 आवर्स। और बी कितने में बना रहा है, 20 आवर्स। अब देखो आप, ए और बी कितने में बना रहे हैं, ए प्लस बी 12 घंटे में। तो इनका एलसीएम कितना हुआ, इसका एलसीएम कितना हुआ, 60। भाई 12 पंजो 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। तो ये आया 4 यूनिट, ये आया 3 यूनिट और ये आया 5 यूनिट। अब एक देखो, ए प्लस बी की यूनिट कितनी आ रही है यहां पर, 5, और ए की यूनिट आ रही है 4 और बी की यूनिट आ रही है 3। मतलब ये क्या है, एफिशिएंसी। 4 यूनिट एक दिन में, 3 यूनिट एक दिन में और 5 यूनिट एक दिन में। लेकिन यहां पर क्या है कि 15 घंटे और 20 घंटे में बना देता, तो एक दिन नहीं होगा यहाँ पे, घंटे का हिसाब से 4 यूनिट एक घंटे में। टोटल यूनिट है 60 यूनिट्स। भाई टोटल काम है कितना, 60 यूनिट। और 4 यूनिट एक घंटे में बनाएगा तो 60 यूनिट कितने में बनाएगा, 15 घंटे में। 3 यूनिट एक घंटे में बनाएगा तो 60 यूनिट कितने घंटे में बनाएगा, 20 घंटे में। 5 यूनिट एक घंटे में तो 60 यूनिट 12 घंटे में। अब देखो आप, ये जब जोड़ी आपने तो कितनी आ रही है, 7 आ रही है, और ये कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो इनका अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब देखो आप, जब वो हर एक घंटे, ये हर एक घंटे के ही तो है, एक घंटे में 4 यूनिट, एक घंटे में 3 यूनिट, एक घंटे में 5 यूनिट। तो एक घंटे में कितने यूनिट का अंतर आया, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट बराबर कितनी हो गई, 280 ईंटें। भाई हर एक घंटे में 2 यूनिट का अंतर आ रहा है इसमें, और 2 यूनिट के अंतर का मतलब कितना हो गया, 280 ईंटें हो गई। तो 1 यूनिट का बराबर कितना हो गया, बराबर 140 ईंटें आ गई। अब देखो आप, टोटल कितनी है, 60। टोटल यूनिट कितनी है, 60, और बताने कितनी है पूरे वाल का, तो 60 गुना 140, तो कितना आया, 14 इंटू 6 84 और डबल जीरो आ गया। तो इस तरीके से आपका क्या आंसर मिला, 8400 ब्रिक्स, मतलब 8400 ईंटें। ब्रिक्स मतलब ईंटें, ठीक है। अब देखो भाई, ए 15 घंटे में दीवार बनाता है, बी 20 घंटे में बनाता है, और ए बी दोनों मिलके 12 घंटे में। तो देखा आपने, 4 यूनिट एक घंटे में, 3 यूनिट एक घंटे में, 5 यूनिट एक घंटे में। लेकिन जब ए बी मिलके बनाते हैं तो 280 कम ईंटें इस्तेमाल करते हैं। तो ए बी की यूनिट जब जोड़ते हैं तो 7 आती है, और यहां से 5 मिल रही है, मतलब 2 यूनिट का अंतर है। 2 यूनिट के अंतर का मतलब क्या है यहाँ पर, 280 ईंटें, क्योंकि हर घंटे में 280 ईंटें कम इस्तेमाल करते हैं। तो एक यूनिट कितनी हुई, 140 ईंटों के बराबर। तो टोटल कितनी है, 60 यूनिट। तो दीवार कितने की हो गई, 60 गुना 140, क्योंकि एक यूनिट 140 की, तो 60 यूनिट 140 गुना 60, तो 8400 आ गया आपका आंसर। तो मतलब 8400 ईंटों में आपका काम होगा, मतलब वो दीवार 8400 ईंटों की बनेगी। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, दो कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली। दो आपकी क्या है, कैंडल मतलब मोमबत्ती, किसकी सेम हाइट, उन दोनों की क्या है, लंबाई सेम है। कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली, वो दोनों एक तो 4 घंटे में और एक 6 घंटे में क्रमशः जलती है। अब देखो, इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग एट सेम टाइम, यदि वो दोनों एक ही टाइम पर जलना शुरू करे, एट सेम टाइम एट देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, और उनकी जलने की जो स्पीड है वो एक क्या है, लगातार समान है, दोनों की समान नहीं है, लेकिन एक बराबर की स्पीड से, मतलब बढ़ती घटती नहीं है, वो स्पीड है, वो मतलब बढ़ रही और घट रही नहीं है, एक समान स्पीड है, दोनों की समान नहीं है, अलग अलग है, लेकिन वो बढ़ घट नहीं रही है।
तो इसलिए वो एक अपनी अपनी स्पीड पे क्या है, जल रही है। देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम रेशियो ऑफ देयर हाइट बिकम 2:3। तो कितनी देर बाद उनकी लंबाई का जो अनुपात है वो 2/3 आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका प्रश्न। अब देखो, दो आपकी मोमबत्ती है जिनकी सेम हाइट है, कैन बर्न इन 4 आवर एंड 6 आवर। पहली को मान लिया ए, वो कितने घंटे में जल रही है, 4 घंटे में। दूसरी को बी, वो कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक है, इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग एट सेम टाइम, यदि वो एक ही टाइम पे जलना शुरू करे तो सबसे पहले तो इनका रेशियो ले लो आप, 6 दूनी 12, 4 ती 12, ये कितनी यूनिट आई, 2 यूनिट, और ये 3 यूनिट प्रति घंटा, प्रति घंटे की आई ये। तो ये क्या हो गया, इनकी स्पीड हो गई भाई। 3 यूनिट जलेगी तभी तो 4 घंटे में पूरी जल जाएगी। तो 3 का भाग जैसे 12 में दिया तो 4 घंटे मिला, 3 यूनिट प्रति घंटा। तो इसकी क्या आई, 3 यूनिट प्रति घंटा, और इसकी क्या आई, 2 यूनिट प्रति घंटा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये स्पीड ही तो हो गई इनकी अलग अलग, लेकिन क्या है, ये फिक्स है, स्पीड ही तो आ गई भाई, स्पीड ही तो आ गई, गति भाई। ये 2 यूनिट 3 यूनिट प्रति घंटा चल रही है, वो 2 यूनिट प्रति घंटा से चल रही है। अब एक चीज देखो आप, इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग एट सेम टाइम, उनका समय भी क्या है, बराबर है। अब ये है ए, इसकी लंबाई, और ये है बी। अब दोनों की लंबाई समान दे रखी है, तो इसकी मान लो एच, इसकी भी एच हो गई, ये है ए, ये है बी। ठीक है, लेकिन ये जो जल रही है, इसको ढंग से समझो क्वेश्चन को पूरा, ये जो जल रही है, ये जल रही है ये कितनी, 3 यूनिट प्रति घंटा से। ठीक है, और ये जल रही है 2 यूनिट प्रति घंटा से। भैया स्पीड ही तो आ गई 2 यूनिट प्रति घंटा से। अब बोला है कि कितने समय बाद, हम मान लो वो समय है टी, टी समय बाद, भाई वो मान समय क्या है, टी। तो टी समय पे इसकी लंबाई इतनी हो गई, और इसकी लंबाई, अब देखो आप किसकी लंबाई ज्यादा रहेगी, ये धीरे जल रही है, तेज जल रही है, तो इसकी लंबाई कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो इसकी इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो इसकी H1 है, इसकी H2 है, अलग अलग आ गई लंबाई। क्यों, क्योंकि अलग अलग गति से जल रही है। ये है ए, ये है बी। ठीक है, अब बोला है कि जो H1/H2 है वो क्या है आपका 2/3। तो आपको क्या बताना है यहां पर, मतलब टी निकालना है आपको, टी क्या आएगा, मतलब टी टाइम क्या आएगा। अब देखो आप, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, गति बराबर दूरी बटा समय, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, गति बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से क्या है आपकी गति, गति तो दे रखी है आपको, गति क्या दे रखी है, 3 यूनिट प्रति घंटा, 2 यूनिट प्रति घंटा, और हाइट का रेशियो भी आपको दे रखा है। लेकिन यहां पर जो आपकी दूरी है वो H1 और H2 है, तो H1 की जगह क्या रखेंगे, ये है H1। अब देखो आप, टोटल कितना है, 12 है, टोटल कितना है, 12। कैसे है 12, जब इन दोनों का रेशियो मिला तो 12 ही आया, और 12 क्या है, टोटल है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसको 12 मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, 12। भाई टोटल हाइट 12 होगी तभी तो ये 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो ये 12 हो गई, 12 यूनिट है, यूनिट्स में, किसमें है, यूनिट में। अब 12 यूनिट में से यदि हमने जली उतनी घटा दी तो H1 आ जाएगा, मतलब H1 बराबर, अब देखो यहां पर 12 में से अपने को कितनी घटानी है, 12 में से कितनी घटानी है, उतनी घटानी जितनी जल गई। अब जली कितनी, 1 घंटे में 3 यूनिट जल रही है पहली वाली, और दूसरी 1 घंटे में 2 यूनिट, तो टी समय में कितनी जलेगी, भाई इसको टी समय, दोनों को ही टी समय लग रहा है, तो टी समय में कितनी जलेगी, भाई समय बराबर दूरी बटा, भाई यहां पे जो H1 है ये दूरी बराबर कितनी आया, दूरी बराबर गति गुणा समय आ गया ना, गति गुणा समय। तो T बराबर, तो ये दूरी है H, तो H कितनी है, 12। अब गति गुणा समय, गति गुणा समय बराबर, गति क्या है इसकी, 3 यूनिट प्रति घंटा, और समय कितना है, T। भाई कितने घंटे बाद, तो T समय बाद ही तो पूछा है, तो 12 यहां पे क्या आ जाएगा, 3T। कैसे आया भाई, 3 यूनिट प्रति घंटा है तो T समय बाद क्या आएगा, 3T, और H2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 12 माइनस 2T। क्यों, क्योंकि 2 यूनिट प्रति घंटा से ये जल रही है। अब इन दोनों को इसमें रख दो, 12 माइनस 3T बटा 12 माइनस 2T बराबर 2/3। अब इन दोनों को खोल दो,
तो 12 24 माइनस 3 9t बराबर 12 दूना 24, 12 36 आएगा यहाँ पे। 24 माइनस 2 दूनी 4t। ठीक है, इस 9 को इधर पहुंचा, 24 को इधर पहुंचा, इधर बच गया 12 और इधर 9 को उधर पहुंचा तो 5t। तो t बराबर 12/5 बराबर 2 घंटे। और 5 का भाग दो 12 में, तो 5 दूनी तो 10 होता है, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 घंटे और कुछ मिनट आएगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख दो इसको एक तरीके से, 2 सही 5 दूनी 10 और 2 सही 2/5। क्या है, 2 सही 2/5। यह क्या आ गया आपका घंटे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 घंटे 24 मिनट। भाई 60 को 2/5 से गुणा कर लो, 12 पंजे 60 होता है, तो 12 दूना 24 आ जाता है। भाई 2/5 आवर है, तो इसको गुणा 60 से कर लो, 12 दूना 24 मिनट आ गया। तो 2 घंटे 24 मिनट इसका आंसर आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वापस देखो, 2 कैंडल है, मतलब 2 मोमबत्ती है, एक ही आइटम दोनों की, वो दोनों जलती है 4 घंटे में और 6 घंटे में। ठीक है, यदि दोनों स्टार्ट बर्निंग एट सेम टाइम, एक ही समय पर जलना शुरू हुए, एट देयर रेस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, मतलब उनकी जो गति है वो भी क्या है, एक बदलती हुई गति नहीं है। जैसे इसकी गति है 3 यूनिट प्रति घंटा, इसकी 2 यूनिट, तो बदलती हुई नहीं है, एक ही है। जैसे 3 यूनिट की बदल थोड़ी रही बार बार, 2 यूनिट बदल नहीं रही है। एंड देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब कितने समय बाद उनकी जो लंबाई है उसका अनुपात 2/3 हो जाएगा। तो कितने समय बाद, उसको मान लिया टी समय बाद, इसकी गति पे इन दोनों का रेशियो निकाला, तो 3 यूनिट 2 यूनिट 12 टोटल आ गई। तो टोटल एच कितनी होगी, 12 यूनिट। अब ये H1 H2 होगी टी समय बाद, तो H1 को ऐसे निकाला, दूरी बराबर गति गुणा समय, दूरी बराबर गति गुणा 12 में से माइनस करेंगे गति गुणा समय, गति क्या है 3 की और समय क्या है टी, ऐसे ही 12 माइनस 2t, ये क्या आएगा आपका, ये क्या आएगा 2t, 2 गुणा समय, क्यों 2 बराबर गति है। तो इस तरीके से सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 2 घंटे 24 मिनट। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, टी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, टी की। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक आदमी 3 औरतें और 4 बॉयज हैं। 4 क्या हैं, बॉयज। ठीक है, एक मैन 3 वुमेन 4 बॉयज किसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 96 आवर्स, मतलब 96 घंटे में। वहीं 2 आदमी और 4 बॉयज कितने घंटे में करते हैं, 80 घंटे में। और 2 आदमी और 3 औरतें कितने घंटे में करती है, 120 घंटे में। अब आपको बताना 10 आदमी और 5 वुमन, मतलब 5 औरतें इसी कार्य को कितने घंटे में करेगी। तो सबसे पहला काम आपको यहां पर देखना है, क्या देखना है आपको, कि इन तीनों का क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है भाई, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 480 आएगा शायद, 8 3 8 8 45 8 6 48, हाँ 12 4 48, 480 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 480 एलसीएम आया, 120 का भाग दिया तो 12 चौक 48, 12 चौक 12 और इसका जब दिया 8 का, तो 8 छिकी 8 पंजे 40, 8 छिकी 48, तो 6। और 96 का दिया तो 9 2 18 9 27 9 चौक 36 9 पंजे 45, 5 बार। ठीक है, अब देखो आप, वो 5 यूनिट कर रहे हैं किसे, 1 घंटे में, ये 6 यूनिट 1 घंटे में, ये 4 यूनिट 1 घंटे में। अब बोला है कि 10 मैन और 5 वुमेन कितने घंटे में इस कार्य को करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या देखना है, कि यहां से आपको देखना है कि कितने हैं, 2 मैन और 8 बॉयज, और 2 मैन और 3 वुमेन। ठीक है, तो 2 मैन और 3 वुमेन 4 यूनिट कर रहे हैं। अब यहां पर आप 5 यूनिट वो आ रहे हैं, कौन से, 1 मैन और 3 वुमेन और 4 बॉयज। अब देखो ये कितनी यूनिट है, 6 यूनिट। ठीक है, ये 6 यूनिट आ गया आपके। और 1 मैन 3 वुमेन और 4 बॉयज कितने आ रहे हैं, 5 यूनिट आ रहे हैं। लेकिन ये 6 यूनिट से आप एक चीज यहां से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो आप, कि 1 मैन और 4 बॉयज यहां पर है, 1 मैन और 4 बॉयज, क्या है 1 मैन और 4 बॉयज। तो यहां पर 2 मैन और 8 बॉयज है, डबल है इसके, तो इनकी यूनिट कितनी है डबल की, 6 यूनिट है। तो 1 मैन और 4 बॉयज की क्या हो जाएगी, 3 यूनिट, क्योंकि ये क्या है इसके आधे हैं। एकदम आसान। वापस देखो, 2 मैन और 8 बॉयज की यूनिट कितनी है, 6 यूनिट 1 घंटे की।
तो एक मैन और 4 बॉयज की भाई इसके आधे हो गए, तो यूनिट कितनी हो जाएगी? आधी, 3 यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों की 3 यूनिट आ गई, तो इसकी कितनी यूनिट बच गई? 5 में से 3 गए तो इनकी आ गई 2 यूनिट। कितनी आ गई? 2 यूनिट। ठीक है भाई, 3 यूनिट इसकी आ गई, 2 यूनिट इसकी आ गई। अब देखो आप, 2 मैन यहाँ पर 1 मैन और 4 बॉयज की तो अपनी यूनिट आ चुकी है, और 3 वुमेन की कितनी यूनिट हो गई? अब 3 वुमेन की यहां पर ये 2 यूनिट थी, तो इसकी भी कितनी हो गई? 2 यूनिट। 2 यूनिट हो गई। अब टोटल कितनी है? 4 यूनिट। तो इसकी कितनी आ गई? इसकी भी 2 आ गई। अब तो क्वेश्चन हो ही गया लगभग। भाई 2 मैन की कितनी यूनिट है? 2 मैन बराबर 2 यूनिट, तो 10 मैन की कितनी आ गई? 10 यूनिट। ठीक है, और 3 वुमेन की 2 यूनिट है, 3 वुमेन बराबर 2 यूनिट। तो पूछी कितनी है? 5 वुमेन की, तो 5 वुमेन की कितनी हो जाएगी? 2/3 गुणे 5 बराबर 10/3 यूनिट। ठीक है, अब पूछा क्या गया अपने को? इसका ही पूछा गया है कि ये कितने घंटे में करेंगे। तो टोटल कितना है? 480 है। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, 10m प्लस 5w मतलब 5 वुमन बराबर 10 प्लस 10/3। तो इसका एलसीएम लिया तो क्या आया? 40 बटा, सॉरी एडिशन किया तो 40/3 आ गया। अब देखो टोटल कितना है? 480। तो 480 में किसका भाग देंगे अपन? 40/3 का, तो 3 ऊपर चला जाएगा। 480 गुणा 3/40, 0 से 0 कट गया। 4 से कितने बार कटा? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। और 12 दूना 24, भारतीय कितना होता है? 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36 आवर्स। मतलब 10 मैन और 5 वुमन कितने घंटे में कर देंगे इस कार्य को? 36 घंटे में। वापस देखिए कि यहां पर 1 मैन 4 बॉयज का अपन ने कहां से निकाला कि 2 मैन 8 बॉयज का दे रखा है 6 यूनिट। एलसीएम लिया तो 6 यूनिट आ गया। भाई तीनों का एलसीएम लिया, 96 आवर, 80 आवर, 120 आवर, तो क्या एलसीएम आया? 480। मतलब 5 यूनिट 1 घंटे में, 6 यूनिट 1 घंटे में, 4 यूनिट 1 घंटे में। अब देखिए आप कि 2 मैन और 8 बॉयज की कितनी यूनिट है? 6 यूनिट। तो 1 मैन और 4 बॉयज मतलब आधे हो गए, तो 6 यूनिट का आधा 3 यूनिट हो गया। और ये टोटल कितनी है? 5 यूनिट। ये वाले 5 यूनिट है, तो ये दोनों कितने हो गए? 3 यूनिट। तो बची कितनी? 2। तो 3 वुमन की 2 यूनिट, तो यहाँ पे 3 वुमन की 2 यूनिट लिख दी। और ये टोटल कितने हैं? 4 यूनिट। तो इसकी 2 मैन की कितनी आ गई? 2 यूनिट। तो 2 मैन की 2 यूनिट, 3 वुमन की 2 यूनिट। अब यहां से क्या निकाल लिया आपने कि 2 मैन बराबर 2 यूनिट, तो 10 मैन बराबर 10 यूनिट। 3 वुमन बराबर 2 यूनिट, तो 5 वुमन बराबर 10/3 यूनिट। और दोनों यूनिट जोड़ी तो कितनी है? 40/3 आ गई। और जब 480 में 40/3 का भाग दिया तो 3 ऊपर चला गया, और 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 चौक 48 होता है, 12 बार कट गया। 12 तिया 24, 12 तिया 36, तो 36 घंटे इसका आंसर आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझा रहा हूँ। लिखे कई क्वेश्चन इंग्लिश में, तो आपको हिंदी में बोल के बताऊंगा, और जो हिंदी में लिखे होंगे वो भी इंग्लिश में आपको मैं समझाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 मैन एंड 8 वुमेन कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 डेज। भाई 6 आदमी हैं और 8 औरतें हैं, वो कितने घंटे में, कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं? 6 मैन और 8 वुमन कितने दिन में? 10 दिन में। और एग्जाम में क्या है कि मैं ये तो आपको समझा रहा हूं धीरे धीरे, लेकिन एग्जाम में आपको इतना स्लो नहीं करना है। एग्जाम में इतना स्लो करोगे तो 4 ही क्वेश्चन कर पाओगे, पूरे क्वेश्चन रह जाएंगे। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, नहीं तो मुझे निकालना होता तो मैं इतना लिखता ही नहीं। दिमाग में देखता सीधा 6 मैन 8 वुमन 10 दिन में, ऐसे ही 6 वुमन, ये आपके 8 मैन 6 वुमन 8 दिन में। अब यहाँ पे देखता मैं सीधा 12 मैन 16 वुमन, इसके दुगने हो रखे हैं, तो 5 दिन आधा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फटाफट कर देता मैं, लेकिन यहाँ पे अपने क्या समझ के चलना है। मेरा काम अभी समझाना है, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप काफी सारे क्वेश्चंस में अटकोगे। एक क्वेश्चन अच्छे समझ लोगे, सारे क्वेश्चंस फिर आपके हो जाएंगे। तो 6 मैन 8 वुमन कितने दिन में? 10 दिन में। और 8 मैन 6 वुमन ये कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है। 12 मैन 16 वुमेन का पूछा है, 12 मैन प्लस 16 वुमन ये कितने दिन में करेंगे? इसके 2 तरीके करने के। पहला मेथड तो देखते हैं अपन, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। पहला मेथड क्या है आपका? एक फॉर्मूला होता है m1d1 बराबर m2d2, याद कर लेना। m1d1 बराबर m2d2। यहां पर m1 है मैन और d1 है डेज से।
ठीक है, किससे? ये मैन से है, डेज से, मतलब ये व्यक्ति है और ये दिन है। अब यहाँ पर देखो M1D1 बराबर M2D2 बोला इस प्रश्न में है, ठीक है। अब बताया कि इसका 6 मैन और 8 वुमेन 10 दिन में, और 8 मैन और 6 वुमेन कितने दिन में? 8 दिन में। पूछा इसका 12 मैन और 16 वुमेन का। अब इन दोनों का आपने ले लिया रेशियो, कितना आया? 8 पंजे 40, 40 आ गया। तो इसकी कितनी यूनिट आ गई? 4, और इसकी 5। भाई इसकी 5 यूनिट एक दिन की, वो 4 यूनिट एक दिन की। अब देखो आप कि क्या बोला गया है, 6 मैन 8 वुमेन, 6 मैन 8 वुमेन, इनको मान लो आप M1 पूरे को, तो 6M + 8 वुमेन गुणा डेज, क्या है? डेज 1 10 दिन है, कितने हैं? 10 दिन है। डेज कितने हैं? 10 दिन है। दूसरा वाला क्या है? 8 मैन + 6 वुमेन, उसमें दिन कितने हैं? 8 दिन है। कितने हैं? 8 दिन है। तो इसको 10 से गुना करेंगे, इसको 8 से, और इन दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। देखो आप 10 से गुना किया, 60 मैन + 8, ये सॉरी 8 10 80 वुमेन, 60 मैन + 80 वुमेन, इसको 64 मैन + 48 वुमेन। भाई 8 6 48 होता है, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब जैसे ये बराबर हुए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर इसको मिटा के ऐसे लिख दो, ये समझ में अच्छे से आएगा। 64 मैन + 48 वुमेन, ठीक है। अब क्या किया अपन ने? मैन को उधर पहुंचा दिया, तो 4 मैन बच गए, बराबर। जैसे ही तुमने इसको माइनस किया 80 में से, भाई 80 तो हुआ है, 10 को गुणा किया 8 से तो 80 आ गया, और 4 मैन बराबर कितनी वुमेन आ गई? 48 गए तो कितने बच गए? भाई 40 जाते तो कितने बचते आपके? 40 बचते, 48 गए तो 32 वुमेन। कितनी वुमेन? 32 वुमेन। तो मैन बराबर कितना है? 4 का भाग दे दो, 8 चौक 32 होता है। तो एक मैन बराबर कितनी आ गई आपके? 8 वुमेन के बराबर। इसके बराबर? 8 वुमेन के बराबर। अब अपने को यहां पे पूछा 16 वुमेन। अब देखो एक मैन 8 वुमेन के बराबर, तो 12 मैन किसके बराबर होंगे? 12 मैन बराबर 8 वुमेन गुणा कितने? भाई 8 वुमेन गुणा 12, एक मैन 8 के बराबर है, तो ये कितना आ गया? 96 वुमेन। कितनी आ गई? 96 वुमेन। तो इसको अपन ने लिखा, तो 96 वुमेन + 16 वुमेन, कितनी वुमेन हो गई? ये 96 वुमेन + 16 वुमेन, 1112 वुमेन। कितनी आ गई? 112 वुमेन आ गई। अब देखो आप 112 आपकी वुमेन आ चुकी है। अब इसका यूनिट निकाल लो आप, या फिर इसका यूनिट निकाल लो। इन दोनों में से किसी का यूनिट निकालेंगे तो इसका तो निकाल ही लेंगे। इस जैसे इसका निकाला, तो 6 मैन किसके बराबर हुए? 6 गुना कितनी? 8, तो 48 वुमेन + 8 वुमेन, तो ये कितने हुए? 48 + 8 कितने होता है? 48 + 8 आपका 56 वुमेन। कितनी आ गई? 56 वुमेन। इसकी कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। भाई 56 वुमेन कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में। भाई 6 मैन है तो 12 छिकी, वो 8 छिकी 48, 48 वुमेन + 8 वुमेन, 8 वुमेन जोड़ा 56 वुमेन आ गए। 56 वुमेन कितने घंटे में, वो कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। तो 112 वुमेन कितनी? इसकी डबल हो गई ना भाई, गुणा 2 ही तो है, ये डबल हो गई। तो जैसे ही डबल होगी तो इसका आधा हो जाएगा आंसर। तो ये कितने दिन में करेगी? 5 दिन में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आप दूसरा तरीका एक और मैं बता देता हूं आपको। दूसरा तरीका क्या है कि 6 मैन और 8 वुमेन, 6 मैन और 8 वुमेन 10 दिन में कर रहे हैं, तो इसके डबल ही तो है ये। भाई इसका डबल ही तो है, गुणा 2, 12 मैन 16 वुमेन, तो इसका डबल ये हो गया। इसके डबल का मतलब ये 10 दिन है तो दिन तो आधे हो जाएंगे, जब लोग ज्यादा होते हैं तो दिन क्या हो जाएंगे? कम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10/2 बराबर 5 दिन। तो डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। 2 तरीके से करने का, एक तरीका सीधा यदि है तो एग्जाम में अपन इसी तरीके से देखेंगे, और यदि ऐसा नहीं होगा तो फटाफट अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2, यहां से अपन सीधा निकाल के फटाफट आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी एक कार्य को 12 और 15 दिनों में क्रमशः पूरा करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में, बी 15 दिन में, ठीक है। और वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं वो। तो सबसे पहले तो इन दोनों का अपन ने एलसीएम ले लिया, 60 है, मतलब 4 यूनिट तो ये करेगा एक दिन की,
और ये 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट 4 यूनिट, तो ये मिला के कितनी यूनिट हो रही है, 9 यूनिट। अब देखिए कि वो एक कार्य को शुरू करता है, ए कार्य को शुरू करता है, कौन शुरू करता है, ए। तो बताओ वे दोनों 60% कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कार्य को शुरू करता है, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से एक दिन छोड़कर वो एक दिन कार्य करते हैं। तो ए ने करी पहले दिन 5 यूनिट, फिर अगले दिन 4, फिर 5, फिर 4, इस तरीके से वो कर रहा है। अब बोला है 60% कार्य, 60 यूनिट पूरा है, तो 60 यूनिट का 60% निकालेंगे तो 60 गुना 60/100 बराबर 36 यूनिट। मतलब कार्य कितना है, 36 यूनिट, क्योंकि 60% ही आपको करवाना है। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट, और अगले दिन, ये पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन, भाई 2 दिन में एक साइकिल पूरी हो रही है, और एक साइकिल में कितने यूनिट है, 9 यूनिट, ठीक है। अब 36 के पास पहुंचाना है, तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, तो 4 से गुणा कर दिया, इसको भी 4 से गुणा कर दिया, इसको 4 से, तो ये आ गया 8 दिन। साइकिल कितनी हुई, 4 साइकिल, और यूनिट कितनी आ गई, 36 यूनिट। अर्थात ये 36 यूनिट कार्य 8 दिन में पूरा करेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में, दोनों का वो लिया एलसीएम, तो 60 यूनिट आया। 60 का 60%, क्यों 60% कार्य पूछा है, टोटल कार्य 60%, 36 यूनिट। 2 दिन में 9 यूनिट करता है, 5 एक दिन में, 4 एक दिन में, तो टोटल 9 यूनिट 2 दिन में, एक साइकिल पूरी, तो 9 चौक 36 यूनिट, 4 साइकिल में, तो 8 दिन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए 24 दिन में करता है किसी कार्य को, बी 30 दिन में, ठीक है। वर्किंग 10 आवर्स पर डे, दोनों कितने घंटे काम करते हैं, 10 दिन, 10 घंटे पर डे, मतलब 10 घंटे एक दिन में। द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट, भाई काम 2 शिफ्ट में होता है। पहली मॉर्निंग शिफ्ट में इस फॉर 6 आवर, 6 घंटे की मॉर्निंग शिफ्ट है, और इवनिंग शिफ्ट मतलब शाम की शिफ्ट कितनी है, 4 घंटे की है। 6 घंटे की तो सुबह की शिफ्ट है, और 4 घंटे की शाम की शिफ्ट है। ऑन द फर्स्ट डे ए वर्क्स इन मॉर्निंग, पहले दिन ए किसमें काम करता है, मॉर्निंग शिफ्ट में। किसमें काम करता है, 6 आवर मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। एंड बी वर्क्स इन इवनिंग, और बी किस में काम करता है, इवनिंग में, मतलब 4 घंटे की शिफ्ट, ये इवनिंग की शिफ्ट है। एंड दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट्स एवरी डे, और वो हर एक दिन, मतलब हर एक अगले दिन अपनी शिफ्टों को बदल लेते हैं। तो बताना है फाइंड इन हाउ मच टाइम एंड ऑन विच डे द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो बताना है कि काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, या फिर किस दिन पूरा होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक दिन में 10 घंटे का कार्य है, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में वो काम करते हैं। सबसे पहला काम, तो आपका इसका रेशियो कितना आया, वो सॉरी एलसीएम कितना है, 120, 4 बार 3 चौक 12, और ये कितना आया, 4 पंजे 20, मतलब 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट एक दिन के कर रहा है, और ये 30 यूनिट एक दिन, वो सॉरी 4 यूनिट एक दिन की कर रहा है। तो अब देखो 6 घंटे तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता है, और फर्स्ट डे की बात है, फर्स्ट डे। सेकेंड डे क्या होगा कि बी करेगा 4 घंटे, सॉरी 6 घंटे, जो कि होगी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, और ए करेगा 4 घंटे, जो कि होगी आपकी इवनिंग शिफ्ट। अब यदि हम 2 दिन को देखें, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये पहला दिन दूसरा दिन, पहले दिन 6 घंटे मॉर्निंग शिफ्ट, बी 4 घंटे इवनिंग शिफ्ट। यदि दोनों दिन को मिला दिया जाए, दोनों दिन को मिला दिया जाए, तो ए के कितने हो गए, 10 घंटे, मतलब 5 यूनिट। भाई 5 यूनिट एक दिन की करेगा, तभी तो 24 घंटे, वो सॉरी 24 दिन में कार्य पूरा करेगा। ये 5 यूनिट क्या है, 5 यूनिट पर डे, और डे यहां पर कितने का है, 10 घंटे का। भाई यहां पर कितने घंटे का ही काम करना है, 10 घंटे का, और ये है 4 यूनिट पर डे, मतलब 4 यूनिट 10 घंटे की। ये 4 यूनिट 10 घंटे की, और 5 यूनिट 10 घंटे की, यही समझना सबसे जरूरी है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर जब 2 दिन को जोड़ा गया, पहला दिन दूसरा दिन, तो ए के भी 10 घंटे हो गए, और बी के भी 10 घंटे हो गए, मतलब 2 डेज बराबर 1 साइकिल मान लो, जहां पर कितने यूनिट हो रही है आपकी, 9 यूनिट।
कितनी यूनिट? 9 यूनिट। अब पूरा कार्य कितना है? 120 यूनिट। कितना है पूरा कार्य? 120 यूनिट। तो किससे गुणा किया जाए कि लगभग इसके बराबर में पहुंच जाए? तो यहां पर देखोगे आप कि यदि हम 29, 27, 13 से गुणा करें, किससे गुणा करें? 13 से, तो यहां तो मिला हमें 26 दिन। कितने दिन मिल गए? 26 दिन। जैसे 13 से गुणा किया तो 13 साइकिल आ गई, और यहां पर कितना मिल गया? 117 यूनिट। तो 26 दिन में 117 यूनिट तो हो गई। पूरे कार्य कितना है? 120 यूनिट। बची कितनी? 3 यूनिट बच गई। अब साइकिल कंप्लीट हो गई तो सबसे पहले कौन आएगा? साइकिल कंप्लीट होने के बाद ए आएगा। तो 3 यूनिट कौन करेगा? ए करेगा। तो ए कितनी करता है? 5 यूनिट करता है ए 10 आवर में। ठीक है, तो 3 यूनिट कितने आवर में करेगा? 10/5 गुणा 3, तो 30/5, तो मतलब 6 आवर। तो 3 यूनिट ए कितने घंटे में करेगा? 6 आवर, मतलब 6 घंटे में। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 120 यूनिट का 27 तो 26 तो दिन हो जाएंगे। 26 दिन प्लस 6 आवर। 26 दिन प्लस 6 आवर। और कौन सा दिन होगा वो? ऑन विच डे? 27वां दिन, 27th डे। क्यों? क्योंकि 6 घंटे हो चुके हैं, तो वो 27वें दिन के 6 घंटे होंगे। वापस देखिए, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी 30 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 120 आया, 5 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। यहाँ पर एक दिन 10 आवर का है, एक दिन 10 आवर का है, और इसमें भी एक दिन 10 आवर का है। 10 आवर में ये 2 शिफ्ट में करते हैं काम, 6 घंटे 4 घंटे। लेकिन जब दोनों दिन का मिला है तो इन दोनों को 10-10 घंटे हो गए। मतलब 2 दिन में इनकी साइकिल एक कंप्लीट हो जाती है, जिसमें 9 यूनिट हो जाती है। आपकी कितनी यूनिट हो जाती है? 9 यूनिट। भाई यहाँ पे एक दिन में 5 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट, 2 दिन में हो गए। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर 120 यूनिट पूरा कार्य है, तो 13 से गुणा किया तो 13 नाम में 117 यूनिट आपका 13 साइकिल मतलब 26 दिन में पूरा हो गया। अब बच्चे कितनी? 3 यूनिट। 5 यूनिट ए 10 दिन में करता है, 10 घंटे में करता है, तो 3 यूनिट कितने घंटे में करेगा? 6 घंटे में। ए ही क्यों करेगा? क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी साइकिल किससे शुरू होगी? ए से ही शुरू होगी। तो इसका मतलब 6 घंटे में, मतलब 26 दिन 6 घंटे इसका आंसर। और कौन से दिन? तो 27वें दिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो, एक ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days बट 20 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। एक ग्रुप ऑफ मैन, अपने को मैन नहीं पता कितने हैं, ग्रुप है, उनने एक कार्य को कितने दिन में करा? टू डू ए जॉब इन 4 days, 4 दिन में। बट 20 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे, 20 आदमियों को रोज छोड़ दिया। तो जॉब वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द 7th डे। क्या हुआ? इस वजह से जब 20 आदमियों को छोड़ा गया हर दिन, तो 7 दिन में जाकर ये काम पूरा हुआ। एक ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन, उन्होंने डिसाइड तो किया था 4 दिन में करने का, लेकिन जब 20 व्यक्तियों को रोज छोड़ा गया तो उनकी उसकी वजह से ये 7 दिन में जाकर कंप्लीट हुआ। फाइंड द मैन हु वर इन द वर्क इनिशियली। तो हमें बताना है कितने लोग शुरुआत में थे। सबसे पहली बात, हमें नहीं पता वो मैन कितने थे, तो हमने एम मान लिया। कितने दिन में कार्य किया उनने? सोचा कितने दिन है? 4 दिन में। यदि वो ड्रॉप नहीं करते तो टोटल कितने होते? 4 दिन। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाता? टोटल वर्क बराबर एम गुणा 4। कैसे? M1D1 से, M1D1 से वर्क ही तो निकलता था हमारा टोटल। M पता नहीं है, और 4 क्या है? दिन है। M1 मतलब मैन टोटल, और 4 मतलब दिन, डेज। तो M गुणा 4 बराबर 4M। ये आपका टोटल कार्य आ गया। अब देखो आप, पहले दिन थे M, दूसरे दिन थे M-20, क्यों? 20 को छोड़ा, प्लस तीसरे दिन M-40। इस तरीके से ये चलते चले गए। तो देखिए क्या बनता दिख रहा है आपको? एपी बनती दिख रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? भाई यहाँ पर टर्म्स कितनी है? 7, क्योंकि 7 दिन है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 7 क्यों? क्योंकि 7 दिन में कार्य पूरा हुआ। तो 7/2 तो यहां से आ गया आपका। a बराबर क्या होती है? पहली टर्म, तो 2m आ गया यहां पर, प्लस n कितना है? 7, 7 में से एक गया 6। d क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? -20 का। किसका? -20 का। ठीक है, तो इसको जैसे ही खोला
तो 7/2 गुना 2m माइनस कितना है आपका 6 दूनी 12 120। अब ये किसके बराबर होगा 4m के बराबर। क्यों? क्योंकि टोटल कार्य क्या है आपका 4m है, 4m टोटल कार्य, 4m के बराबर आ गया। 2 से 2 कट गया 7m माइनस 60 76 7 42 420 बराबर 4m। वापस देखो आप, जैसे 7/2 को अंदर गुणा किया अपन ने, 2 से 2 कट गया 7m बच गया। यहां पे जैसे ही किया 2 से 60 बार कट गया और 7 42 420 आ गया। इस 4m को इधर लाए, इसको इधर गए, 3m बराबर 420। कितना आया 420। तो m बराबर 420/3 आ गया। क्या गया 420/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3 एकम 3 1 3 चौक 12 तो 140 आ गया। तो शुरुआत में आपके पास कितने थे 140 आपके पास क्या थे मैन थे। तो m बराबर 140। वापस देखिए टोटल वर्क होता है m1d1 m गुणा 4। क्यों m मान लिया अपन ने कितने मैन थे और 4 क्या है आपके दिन, तो 4m ये आ गया आपका टोटल काम। अब क्या था कि हमने देखा कि पहले दिन m थे, फिर दूसरे दिन 20 कम हो गए, फिर 20 कम हो गए, तो एक AP बनती हुई दिख रही है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 20 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 4m टोटल है, इसके जोड़ का फॉर्मूला सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a a बराबर मतलब पहली टर्म बराबर m 2m प्लस ये डिफरेंस 7 में से 1 गया 6, m की वैल्यू 7 आ चुकी है, 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है। d बराबर माइनस का 20। क्यों? क्योंकि 20 कम होते जा रहा है, इसमें से इसको माइनस करते हैं। d बराबर a2 माइनस a1। a2 होती है दूसरी टर्म और a1 होती है पहली टर्म और a आपका होता है फर्स्ट टर्म। d आपका कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, cd कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया तो 3m बराबर 420 है, m की वैल्यू 140 आ गई। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है।